हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम जानते हैं निर्जला एकादशी पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य और क्या करें क्या नहीं करें। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास देव जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तो व्यास देव जी ने कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि में पवित्र हों, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जन शौच, जनान शौच और मरणा शौच सूतक में भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते हैं और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझ में भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यासदेव जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यासदेव जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्योदय वृष राशि पर या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करें। केवल कुल्ला या आचमन करके मुख से जल निकाल सकते हैं। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत पूरी तरह भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्जल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जल एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से
छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते हैं। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम सब ही पापों की शांति के लिए यत्न करें और स्त्री तथा पुरुष दोनों को व्रत करना चाहिए। तुम सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी कुछ करता है वह सब अक्षय होता है। अक्षय मतलब उसका क्षय हो ही नहीं सकता, नाश हो ही नहीं सकता। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। एकादश्यम दिने योस्त्रम भक्ते पाप पुनानक्ति सा इहलोके च चंडालो मृता प्राप्नोति दुर्गतिम। इस श्लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्मत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अन्यथा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने साम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण कीर्तन करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी
प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम कर लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूँगा। तो जब एकादशी के दिन हम जैसे भगवान को जब विग्रह की सेवा करते हैं, पहले आचमन करते हैं और जल लेते हैं, उस जल के अलावा हमें कोई जल ग्रहण नहीं करना है। और भगवान के सामने हमें एक निश्चय करना है कि हमें भगवान विष्णु केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवाय दूसरे जल का त्याग कर दूंगी या कर दूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव हृषिकेश संसार वर्णवात तारक उदकुंभ प्रदानेन नया माम परमाम गतिम। पद्म पुराण के 53 अध्याय के 60वें श्लोक में ये वर्णन है कि संसार सागर में तरने वाले ऋषिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार से पूर्व रूप में पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात है। तो निर्जला एकादशी को पांडव द्वादशी मतलब अगले दिन पांडव द्वादशी भी कहते हैं। तो अब इसमें भोजन तो बिल्कुल निषेध है। तो एक ये है कि व्रत ना करने पर चतुर्थ कारण व्रत ना करने वाले अनिष्ट या पापों का वर्णन करते हैं। यानी कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि अन्यामाश्रित्य तिष्ठन्ति समाप्ते हरिवासरे तानि पापान्य वाप्नोति भुज्यानो हरिवासरे। नारदीय पुराण में लिखा है कि हरि वसर अर्थात श्री हरि का दिन जो एकादशी है उस दिन ब्रह्म हत्या सहित अन्य और जितने भी समस्त पाप हैं वह अन्न में प्रविष्ट हो जाते हैं। और एकादशी के दिन अन्न खाने वाला व्यक्ति उन पापों को भी ग्रहण कर लेता है। या यूं कहें कि एकादशी के दिन अन्न खाने वाले को ब्रह्म हत्या सहित अन्य समस्त पाप लगते हैं। मात्रः पितरः चैव भ्रातः गुरुः तथा एकादशायान्तु यो भक्तंगे विष्णुलोके उच्चतो भवेत्। एकादशी में भोजन करने से मातृघाती, पितृघाती, भ्रातृघाती, गुरुहंता पापियों में गण्य होता है। वह व्यक्ति विष्णु लोक से च्युत होता है अर्थात उसको विष्णु लोक की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए शास्त्र आज्ञा देता है कि हमें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और एकादशी का पालन बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए।
सारे प्रत्येक वर्ष हमें कुछ करें या ना करें, लेकिन हमें एकादशी का सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। जब एकादशी, क्योंकि महीने में तो 2 ही एकादशी होती हैं, तो साल भर चाहे आप कोई व्रत करें या ना करें, यदि आपने एकादशी का व्रत कर लिया तो सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी। और जो भी इतने सारे हम पाप करते हैं जाने अनजाने में, उन सभी चीज़ों से हमें मुक्ति प्रदान होती है। एकादशी के बहुत सरल नियम हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद सुनने के लिए।